आरएलपी नेता और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने केंद्र सरकार द्वारा गुरुवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में आमंत्रित न किए जाने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए अपनी बात रखी है। पीएम नरेंद्र मोदी को संसदीय कार्य मंत्री के एक्स हैंडल की पोस्ट से मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि कल सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। पिछली बार पहलगाम आतंकी हमले के बाद भी ऐसी बैठक में छोटे दलों को नहीं बुलाया गया था। इस बार भी छोटे दलों को आमंत्रण नहीं दिया गया। ऐसे में यह सर्वदलीय बैठक कैसे हो सकती है? उन्होंने आगे कहा कि जब लोकसभा सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित होती है तो संसद में एक सांसद वाली हर पार्टी को आमंत्रित किया जाता है, तब जाकर उसे वास्तव में सर्वदलीय बैठक कहा जा सकता है। इस बार की बैठक का नाम सर्वदलीय क्यों रखा गया है? आगे उन्होंने कहा कि जब आतंक के खिलाफ हर कोई कार्रवाई में सरकार के साथ है, ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ऐसे में सरकार को हर दल की बात सुननी चाहिए, लेकिन इस बार भी छोटे दलों की भूमिका को नजरअंदाज किया गया है। ये दुर्भाग्य है देश का कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर सर्वदलीय का मतलब ये होता है कि सारे दल, जो दल चुन के जाते हैं और जिन दलों के सांसद नहीं भी है उनको भी बैठकों में आमंत्रित किया जाता है। कोई जरूरी नहीं सांसद और विधायक बने, उनके फॉलोअर तो होते हैं देश के अंदर। ये मैंने पहली बार देखा। पहलगाम हमले के बाद भी छोटे दलों को नहीं बुलाया और उसके अंदर ये लिख दिया कि 5 से ज्यादा जो एमपी है उनको ही बुला रहे। तो लिख दो उस पर कि सर्वदल का मतलब ये होता है 5 से ज्यादा एमपी हो, और एक दो वालों को हम सर्वदलीय नहीं मानते। ये प्रधानमंत्री जी को हमने ट्वीट किया, जवाब भी मांगा है। हमको जाने का शौक नहीं हम लोगों को, आपको पता आने जाने में समय कितना लगता है। हमारी भावनाएं वैसे ही साथ है, सेना के साथ है। इसमें प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? तो भारतीय सेना ने क्या सर्जिकल स्ट्राइक, अगर ये करते तो पहले कर देते। इतने कश्मीर में शहादत देनी पड़ती लोगों को, और उरी, पुलवामा और पहलगाम के बाद आप रोज कर रहे हो। तो आप क्या वेट करते हो कि भाई अब हमारे शहीद होंगे और उसके बाद हम करेंगे? वेट करते हो क्या कि अब हमारे इतने मारे जाएं जब हम इतने मारेंगे? कोई कोई वो थोड़ी हो रखा है कोई इनका। आप जो बोलते हैं कोई एमओयू तो नहीं किसी तरीके का। आप किस तरह की बात कर रहे हैं कि हमारे इतने जवान जब हमारे लोग शहीद हो जाएं तब हम ये करेंगे? आप आकर कश्मीर में कब्जा करो। आपने कहा था 14 के चुनाव के अंदर, 19 में 24 में इसी बात की ठगी की देश के अंदर कि हम आएंगे, सेनाओं के अंदर शहादत नहीं होंगी, देश इस दौर से गुजरेगा, लोकतंत्र होगा, वो राज्य होगा, ये होगा। नहीं नजर आ रहा है। भूखमरी से लोग मर रहे हैं, कोरोना से 50 लाख लोग मर गए। अग्निवीर आपने सेना को ठेके पे दे दिया, किसानों को मार दिया आपने सड़कों पे। अरे कौन सा देश लाना चाहते हो आप? हमारे ही सैनिक लड़ रहे हैं बॉर्डर पे। कौन लड़ रहे हैं बताओ मुझे? बॉर्डर पे तो हमारे ही लोग लड़ रहे हैं, सबसे ज्यादा किसान के बेटे लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हो। देखो आप जयकारों के साथ किस तरह दुश्मन पे टूट के पड़ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जरा सोचिए, खुद के स्वार्थ से भी बाहर निकलिए आप, और उन दलों को जो स्वाभिमानी है और जो अपनी ताकत के साथ जीत के आते हैं। आप ये भी ध्यान रखो कि 1980 में बीजेपी के 2 ही एमपी थे जब बनी थी 84-80 के अंदर। मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं, लेकिन 2 सांसद से भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत करी थी। 2 तो मेरे ही हो जाते अगर बाड़मेर वाला नहीं भागता तो। भाई गठबंधन होता तो 2 हो जाते, कांग्रेस 3 सीट देती 3 हो जाते, तो हो ही जाते, समीकरण बन ही जाता। लेकिन बीजेपी को भी अपना समय याद रखना चाहिए कि 2 और 1 नहीं होता। और चूंकि हमारे सिंगल मेंबर पार्टी के लोग कमजोर हैं, बोलते नहीं, उनको लगा कि इनके पास जगह नहीं, कहाँ जाएंगे। तो एक वोट से अटल बिहारी की सरकार गिर गई थी। इस बात को भी प्रधानमंत्री को याद रखना चाहिए। बीएससी के अंदर भी हमें नहीं रखना, जो बिजनेस एडवाइजर कमेटी होती है। ये दुर्भाग्य देश का, लोकतंत्र खतरे में देश के अंदर।